दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे कि 21 अगस्त को सावन महीने का सोमवार है। साथ ही सावन महीने की पंचमी तिथि है। जी हाँ दोस्तों, इस पंचमी तिथि का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हो और अभी तक जितने भी पंचमी तिथि निकली है उस दिन पर आपने एक विशेष उपाय जरूर किया होगा। जिस विशेष उपाय को आपको इस वाली पंचमी तिथि के दिन भी जरूर करना है। और दोस्तों, इस दिन सावन सोमवार होने के साथ साथ में पंचमी तिथि होने के साथ साथ में नागपंचमी भी है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर इस दिन आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय कर लेते हो तो आप यह समझो आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करनी होगी। और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप खुद देखोगे कि आपके घर में कितनी धन संपदा आ जाती है। पर इस उपाय को आपको एक नियम के साथ सही तरीके से करना होगा, तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने के रस वाला उपाय आपको 21 अगस्त के दिन सावन के सोमवार के दिन सावन की इस पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। ठीक है, और नाग पंचमी का दिन भी है तो इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके घर में धन संपदा की कमी हो उसको ऐसा लगता है कि उसके घर में पैसों की बिल्कुल आवत नहीं है, पैसों की बहुत कमी चलती है, तंगी चलती रहती है, पैसों की वजह से लड़ाई होती रहती है, तो आपको ये निश्चित ही करना चाहिए। सबसे पहली चीज यह उपाय किसको करना है वह आप लोग सुन लो। यह उपाय मुख्य व्यक्ति गुजर रहा है, जो घर का मुख्य व्यक्ति है ना, वह विशेष रूप से माताएं बहनें ही होती है। तो माताओं बहनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है और घर में सिर्फ एक व्यक्ति को ही यह उपाय करना, इस बात का ध्यान रखिए रहना। अब उपाय के बारे में बात करते हैं कि उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और इस उपाय को कैसे किया जाना है। तो सबसे पहली चीज इस उपाय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सावन की पंचमी तिथि के उपाय की, वह है गन्ने का रस, जो कि इस समय आपको मतलब मिलना बंद हो जाता है। जिस तरीके से गर्मियों में गन्ने का रस मिलता है उस तरीके से भी इस समय में गन्ने का रस आपको आसानी से नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज उसमें यही आती है कि गन्ने का रस आप लोग कैसे लेकर आओगे। ठीक है, क्योंकि इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही गन्ने का रस है, तो गन्ने का रस आपको सबसे पहले इस उपाय में ताज़ा उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप एक रात्रि पहले जो है गन्ने का रस कहीं से भी जुगाड़ से लेकर आ गए हो, फिर आप लोग सुबह इसे उपयोग कर लें। दिखे ऐसा कर सकते हैं। जब आपको पूरी कोशिश करने के बाद भी गन्ने का रास्ता जाना मिले या ना, पर आपको कोशिश ये करना है कि आप लोगों को इस उपाय को ताज़ा करने के रस से करना है ना। अब हम आपको बताते हैं कि आपको गन्ने का रस कैसे मिलेगा या कैसे आपको निकालना है। सबसे पहली चीज, आपको गन्ना कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, जो गन्ना एक होती है। आपको गन्ने का रस नहीं निकलवाना, ठीक है, क्योंकि गन्ने का रस इतनी आसानी से भी कोई निकालकर आपको देगा भी नहीं ना। तो आपको पहली चीज गन्ना लेकर जाना है, जो गन्ना होता है एक होती है। इसे कहीं से किसी से पूछताछ करके जुगाड़ करके गन्ना को अपने घर पर लेकर आना है ना। सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि आप लोगों को इस उपाय को 21 अगस्त को सावन की पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। तो ताज़ा गन्ने का रस आपको एकदम से तो मिल नहीं पाएगा, तो हम आपको वह जुगाड़ बता रहे हैं, जो जिस जुगाड़ से आप अपने घर पर ही ताज़ा करने का रस जूस निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घर पर मतलब गन्ना जो रहता है वह लेकर आ गए। अब आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह सुबह ही सावन की पंचमी तिथि के दिन जब आप यह उपाय करने वाले हो, तो उसी समय इस गन्ने को लेकर या तो आप किसी दुकान पर जाओ जिसके पास जो है गन्ने की मशीन हो या कोई ऐसी मशीन हो जिससे जूस निकल जाता हो। ठीक है, तो आप उससे कहकर इस गन्ने को ले जाकर उससे इसी गन्ने के सहारे से जो थोड़ा सा गन्ने का रस निकलवा लो। अब इस उपाय में ऐसा नहीं कि हमें एक लोटा गन्ने का रस निकलवाना या एक गिलास गन्ने का रस निकलवाना है। छोटा वाला जो गिलास होता है ना, उस छोटे वाले गिलास को भी आधा लोग कर दो, आधे से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो उस छोटे वाले गिलास में जो आधा गन्ने का रस जितना भी बनेगा ना, उतना गन्ने का रस चाहिए। मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपको इस उपाय में गन्ने का रस की आवश्यकता होगी ना। तो करना क्या है, आप कैसे भी करके जो है उस गन्ने वाले से जो है मतलब अपना गन्ना भेजकर उससे गन्ने का रस निकलवा लो। मैं बाहर कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही उसी गन्ने से किसी जुगाड़ के सहारे, किसी शुद्ध चीजों की जुगाड़ के सहारे आप लोग क्या करो, गन्ने का रस निकाल लो। सबसे अच्छी बात यही है कि ज्यादा मात्रा में गन्ने का रस नहीं चाहिए, सिर्फ आप किसी भी जुगाड़ से अपने घर में ही इस गन्ने के रस को निकाल सकते हैं। कोशिश करना आप जरूर निकालोगे। ठीक है, तो करना क्या है,
आपको सबसे पहले गन्ने का रस लेकर आ जाना है, और अगर किसी को मतलब किसी दुकान वाले से गन्ने का रस मिल रहा है तो भी उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वह सीधे दुकान पर जाए और गन्ने का रस निकलवा कर ले। आया ना? आपको अगर ज्यादा मात्रा में मिला तो 1 गिलास ला सकते हो, वरना बहुत ही कम मात्रा में इस उपाय में आपको गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब आपकी गन्ने के रस की जुगाड़ हो गई, और उसके बाद में ताज़ा गन्ने का रस आपको लेकर आने 21 अगस्त सावन की पंचमी तिथि है और सावन का सोमवार भी है। तो प्रातःकाल सुबह सुबह आपको क्या करना है कि 7:08 बजे के बाद से कभी भी आप इस उपाय को करेंगे तो 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। ठीक है, इस गन्ने के रस वाले उपाय को अब करना क्या है। उपाय को बहुत ध्यान से सुनो। इस उपाय को करने से पहले शुद्ध हो जाना, स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन लेना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हम आपको वह क्रिया बता रहे हैं जिस नियम के साथ अगर आप इस उपाय करेंगे तो आपको उपाय जरूर काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या है। आप सबसे पहले वह ताज़ा गन्ने का जूस निकाल लीजिए या निकलवा कर लिया। यह उसी समय प्रातःकाल सुबह सुबह और किसी भी एक पात्र में रख लीजिए। पात्र में रखने के बाद अब दूसरी जो चीज है इस उपाय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपके घर में तुलसी जी का पौधा या तुलसी का क्याराय या तुलसी का गमला जिसके अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है ना। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के घर में तुलसी का पौधा होगा, पर जिनके घर में नहीं है वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो उनको तुलसी का पौधा लाना पड़ेगा। ठीक है, आप नया लेकर जा स्थापित कर लो बढ़िया अपने घर में। तुलसी माता जी हमेशा सबके घर में होना ही चाहिए ना। तो आपको करना क्या है, अपने घर में तुलसी का क्या रहा होगा, तुलसी का पौधा लगा वह होगा तुलसी। जो गमला होगा उसके पास आपको इस गन्ने के पात्र को लेकर जाना जिसके अंदर आपने गन्ने का रस या जूस भरा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लेकर आ गए। अब यहाँ पर लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुलसी के पास में आपको खड़े हो जाना है। जिस तरह से आप तुलसी की पूजा करते हैं उसी तरफ आपको खड़े होना है। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है कि उल्टे हाथ में 2 आप लोग पकड़ लो अपना गन्ने का रस, जो जिस पात्र में आपने गन्ने का रस भरा हुआ है उसको पकड़ लेना और अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने सामने कर लो। अब आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली को थोड़ा सा तिरछा करके जो है इसी हथेली में आपको थोड़ा सा गन्ने का रस आपको ले लेना चाहिए। अपने सीधे हाथ के 3 उल्टे हाथ में आपने गन्ने का रस पकड़ लिया। ठीक है, तो उल्टे हाथ से आपको थोड़ा सा गन्ने का रस जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है। हथेली में लेने के बाद आंखें बंद करना है। आंखें बंद करने के बाद आपको बोलना है अपना नाम और अपना गोत्र। क्या बोलना है, अपना नाम और अपना गोत्र। देखो, नाम और गोत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। कोई लोग कहते हैं हमें गोत्र नहीं पता है, तो आप अपने बुजुर्ग लोगों से पूछिए, पर कुछ भी करके अपना सही गोत्र इस उपाय में उपयोग कीजिएगा। ठीक है, इसको पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र नहीं पता चलता, वह सिर्फ नाम से ही उपाय कर सकता है। पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपना नाम और अपना गोत्र सही तरीके से और निश्चित तरीके से बोलना ही बोलना है। इस उपाय में तो थोड़े से गन्ने का रस आपने लिया, आंखें बंद करिए और अपना नाम और अपना गोत्र बोल दिया। नाम और गोत्र एक बार ही बोलना है, और नाम और गोत्र बोलने के बाद इस गन्ने के रस को आपको तुलसी जी की क्यारी में समर्पित कर दे रहा है या तुलसी में समर्पित कर देना है। कई सारे लोग सोचेंगे कि हमें इस गन्ने के रस को तुलसी के ऊपर छिड़कना है। नहीं नहीं, छिड़कना नहीं है तुलसी के ऊपर, ना ही तुलसी के बिल्कुल पौधे से चिपकाकर आपको गन्ने के रस को समर्पित करना है जो तुलसी का पौधा होगा। तुलसी का पौधा किसी गमले में क्यारी में लगा हुआ था। काबू करना क्या, उसकी जो मिट्टी होगी ना उस मिट्टी में गन्ने के रस को समर्पित करना है, ना वह अपने आप को उसी की जड़ तक पहुंच जाएगा बिल्कुल तुलसी के रस से चिपकाकर। आपको जो है इस गन्ने के रस को समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और फिर आपकी तुलसी जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ और ना ही इस गन्ने के रस को आपको तुलसी के ऊपर छिड़कना है, ना बस वहीं पर जो मिट्टी होगी उस गमले के अंदर तुलसी के पौधे की उस मिट्टी में आपको समर्पित कर देना। ठीक है, एक बार आपका काम हो गया, उसके बाद यही काम आपको 7 बार करना है ना। कितनी बार करना है, 7 टाइम्स 7 बार करना है। जैसे कि एक बार आपने भी कर दिया है, अपना नाम और को 2 गुना कर। दूसरी बार आपको थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ खेत में लेना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना समर्पित कर देना है। फिर तीसरी बार करना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलकर
तुलसी के जल मतलब तुलसी का जो मतलब में जो है गन्ने का रस आपको समर्पित कर देना है। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 7 बार भी आपको यही करना है। थोड़ा सा गन्ने का सीधा कर में लेना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी की क्यारी में समर्पित कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। उपाय को पूर्ण होने के बाद आपको करना है, वहीं पर हाथ जोड़ मतलब प्रार्थना करना है भगवान के नाम का, इसमें करते हुए कि भगवान हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे घर परिवार में बनाए रखना है। ऐसे तुलसी माता से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, सावन के दिन की पंचमी तिथि है, ये सावन सोमवार भी है, तो आप इस दिन को बिल्कुल छोटा मत समझना। आपने भले ही अभी तक इस उपाय को किया हो ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह वाला दिन है 21 अगस्त का। ये बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए हमने आपको इस वीडियो को 2 दिन पहले ही बता दिया। 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि आप लोग जो है इस उपाय की पहले से ही तैयारी कर लो, और जब वह दिन आ जाए तो भी उस दिन आप लोग इस उपाय को सही तरीके से करो। ठीक है, तो आपने यह उपाय 7 बार वहां पर यह सब काम कर दिया, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को सुबह सुबह ही करना है। 12 बजे से दोपहर के जो 12 बजते हैं उससे पहले कभी भी कर सकते हैं ना, और सिर्फ घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे की तुलसी के मतलब किसी दूसरे के घर में जाकर उसकी तुलसी में जाकर यह उपाय कर आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे, तो आपको अपने घर के तुलसी जी को ही तुलसी के में ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा। तुलसी जी नहीं है तो उस स्थान पर आप तुलसी जी को लेकर आओ, अपने घर में स्थापित करो, फिर वहां पर आप लोग यह उपाय करो ना। किसी के घर में आपको यह उपाय जाकर नहीं करना है। अगर किसी के घर में कोई माता उपस्थित नहीं है तो फिर कोई पुरुष भी यह उपाय को कर सकता है। और अभी तक जो पंचमी पड़ी है सावन के महीने में, वह हमेशा रविवार के दिन उसका बहुत बड़ा चक्कर हो रहा था, पर हमने आपको अपनी वीडियोज के माध्यम से उस पंचमी तिथि के दिन ही सही समय पर आपको उपाय करने का तरीका बताया था। पर इस बार ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो पंचमी तिथि है वह 21 अगस्त सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस दिन नागपंचमी भी है, सावन का सोमवार भी है, तो उस दिन आप तुलसी जी को आराम से छू सकते हो, उनको स्पर्श कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि स्पर्श कर सकते हो तो आप गन्ने का रस उनके ऊपर छिड़क दो, पर नहीं छिड़कना गलती से भी। मिट्टी में ही समृद्ध करना तुलसी के कार्य में ना, क्योंकि अभी तक जो पंचमी तिथि पड़ी थी उस दिन जो रविवार पड़ रहा था विशेष रूप से, तो फिर वह तुलसी को छूने की दिक्कत रही थी और उपाय में बहुत सारे कंफ्यूजन रही थी। पर इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है और बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, तो यह उपाय हर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर करना है, ठीक है, और सभी व्यक्ति को नहीं करना है। घर का कोई जो मुख्य व्यक्ति होगा, मतलब माताओं बहनों में से विशेषकर उन्हें यह उपाय करना। अगर घर में माता भी उपस्थित नहीं है तो फिर दूसरे स्थान पर घर में जो पुरुष होंगे मुख्य वाले, वह इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक इस बात का आपको लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि घर में जो मुख्य होता है वही उसी के सहारे से पूरा घर चलता है, भी उसके द्वारा ही घर में धन संपदा आई है ना। इस उपाय को करने के बाद जो इस उपाय को सही से करेगा, अपनी मेहनत बिल्कुल दिल लगाकर करेगा, वह लखपति नहीं, वह करोड़पति भी बन सकता है। इस उपाय करने में खुद पंडित जी ने अपनी कथाओं में उपाय के जरिए यहाँ पर ये बताया है। ठीक है, तो अगर इस उपाय को करने में आपको थोड़ी सी भी समस्या आदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद में नियमों का ध्यान रखना है। ताज़ा गन्ने का रस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रात का जो गन्ने का रस होगा वह आप सुबह उपाय में उपयोग करोगे तो फिर शायद वह उपाय काम ना करे, कर भी सकता है पर ना भी करे, क्योंकि रात की जो चीज़ होगी वह बासी हो जाएगी। फिर बासी जिससे अगर आप लोग सुबह सुबह मतलब कोई काम करोगे तो फिर आप कैसे काम चलेगा, आप खुद सोचकर देखिए ना। उसके बाद में दोस्तों, ये जो सावन की पंचमी तिथि होती है ये छोटी पंचमी तिथि नहीं होती है, बहुत बड़ी पंचमी तिथि, और विशेष रूप से जब सावन का सोमवार और नागपंचमी भी उसी दिन हो तो इस दिन भगवान शिव आपकी बहुत जल्द सुनेंगे और आपके घर में धन संपदा को इतना बढ़ाएंगे जितनी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब अगर आप लोगों को इस गन्ने के रस वाले उपाय को करने में कोई भी समस्या आती है तो प्लीज कमेंट करना, और मैंने आपको सभी तरीके के जो आपके मन में प्रश्न आते हैं ना, वह सारे सवालों के सभी जवाब वीडियो के बीच बीच में दे दिया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी आपके मन में भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लेना प्लीज, वीडियो में आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, या हर हर महादेव।